स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करेंगे तो सबसे पहले निफ्टी बैंक खोल लेते हैं। निफ्टी बैंक का चार्ट खोल लिए हमने, 1 मंथ का चार्ट खोला हुआ है। तो हमें जो निफ्टी का टारगेट लग रहा है अभी 38 मैक्सिमम 38,300 ऊपर में, और नीचे में ये 36,800 आ सकता है। ज़्यादा संभावना ये है कि अगर कल घरे में खुलता है या गैप अप खुलता है तो आपको वहीं से सेल करना चाहिए, लेकिन आज भी आप मार्केट में सेल का पोजीशन आज भी बना सकते थे क्लोजिंग के टाइम पे। कारण है, इसके पीछे लॉजिक है। जे अब यहाँ से जो बैंक निफ्टी है एक पॉज लेगा, एक इसमें गिरावट आएगी 800 या 1000 पॉइंट की, ये नीचे में 36,800 तक जा सकता है। अगर वहाँ पर 1-2 दिन कंसोलिडेट करता है तो फिर से बाई कर सकते हैं। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है आपको पहले दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप करेंसी पर चलते हैं। करेंसी में USD INR देखते हैं तो यहाँ पर 1 मंथ का चार्ट लगा हुआ है और ये 79 के आसपास आ गया है। तो 79 के आसपास ये लग रहा है कि यहाँ से एक जो है सपोर्ट पर आ गया है करेंसी, इंडियन करेंसी। यहाँ से एक बार 79.30 यानी 79.30 के आसपास जा सकता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो 79.300 यहाँ तक जा सकता है। तो आपको पता है कि करेंसी और बैंक निफ्टी में इन्वर्सली रिलेशन है। अगर इंडियन रुपीज़ मजबूत होगा तो बैंक निफ्टी ऊपर होगा, अगर इंडियन रुपीज़ कमज़ोर होगा तो बैंक निफ्टी नीचे होगा। अब एक बार थोड़ा सा डॉलर इंडेक्स भी देख लेते हैं। तो डॉलर इंडेक्स भी देख लेते हैं। डॉलर इंडेक्स भी देख लेते हैं। तो ये 1 मंथ का चार्ट लगा हुआ है, ये भी अपने सपोर्ट 1 ईयर का इसको कर लेते हैं। ये भी अपने सपोर्ट पर आ गया है 95 के आसपास। यहाँ से डॉलर इंडेक्स भी ऊपर के तरफ रिवर्स कर सकता है और 106 के आसपास, 106 के आसपास जा सकता है। तो जो ही डॉलर इंडेक्स ऊपर जाना होगा इमर्जिंग मार्केट में गिरावट आएगी। तो यहाँ पर मार्केट अगर हो सकता है कि बैंक निफ्टी 38,000 के आसपास अगर 1 आवर के कैंडल में अगर डबल टॉप या ट्रिपल टॉप बनाता है तो वहाँ से आपको सेल की पोजीशन बनाना चाहिए। मैक्सिमम बैंक निफ्टी जो है 38,300 तक ऊपर जा सकता है और काफ़ी स्ट्रेच हो गया है बैंक निफ्टी। तो यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी और नीचे में 36,800 तक आ सकता है, वहाँ पर फिर से ख़रीदारी करनी चाहिए। तो अब थोड़ा सा US मार्केट भी देख लेते हैं। तो US में डॉ जोन्स देख लेते हैं। तो डॉ जोन्स जो है ये भी रेजिस्टेंस पर है। आज रात में यहाँ पर भी थोड़ा बहुत गिरावट आ सकता है, 100-150 पॉइंट निगेटिव में बंद हो सकता है। इसके चलते कल बैंक निफ्टी कमज़ोर खुल सकता है, या फिर अगर फ्यूचर है डॉ जोन्स का फ्यूचर अगर हरे में मॉर्निंग में खुलेगा तो यहीं पर खुल सकता है, 38,000 के आसपास ही बैंक निफ्टी खुल सकता है। ठीक है, लेकिन अभी जो डॉ जोन्स है अपने रेजिस्टेंस पर है और इसमें आज रात में गिरावट आ सकती है। क्यों गिरावट आ सकती है ये मैं इसके पीछे लॉजिक क्या है ये मैं बताता हूँ। तो आप कमोडिटी में चलिए। कमोडिटी में लगभग क्रूड ऑयल में लगभग 2% की गिरावट है, ब्रेंट ऑयल में भी लगभग 1.5% की गिरावट है, जिसके कारण से आज रात में डॉ जोन्स में 100-150 या 200 पॉइंट तक की गिरावट आ सकती है। ठीक है, डॉ जोन्स में गिरावट आ सकती है। इसके चलते हो सकता है कि कल बैंक निफ्टी 100-150 या 200 पॉइंट माइनस में खुले या नहीं भी खुले। अगर फ्यूचर सुबह में हरे में खुलता है तो हरे में, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि बैंक निफ्टी 38,000 के आसपास आपको सेल का पोजीशन बनाना चाहिए। अब उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इंडिया विक्स देख लेते हैं। ठीक है, इंडिया विक्स देख लेते हैं। तो इंडिया विक्स भी नीचे से यहाँ से नीचे से सपोर्ट ले रहा है। ये देखिए 1 ईयर का चार्ट लगा हुआ है। तो इंडिया विक्स का लास्ट कैंडल देख लीजिए, ये नीचे से सपोर्ट ले रहा है। 1 वीक का इंडिया विक्स का चार्ट देख लेते हैं, ये भी कंसोलिडेट कर रहा है और ये लग रहा है कि 18 के आसपास आएगा। तो बैंक निफ्टी में 700-800 पॉइंट का 37,000 के आसपास या 36,800 के आसपास बैंक निफ्टी आ सकता है आने वाले 2-3 दिन में। ठीक है,
तो ये ध्यान रखिए कि जब भी बैंक निफ्टी कल अगर हरे में खुलता है या गैप अप खुलता है या यहीं खुलता है, तो आपको थोड़ा देर आधे घंटे वेट करके आपको पुट में ट्रेड करना चाहिए या सेल का आपको ट्रेड पोजीशन बनाना चाहिए। थैंक यू।